यहाँ आके अधिकारियों से बोला, उसकी 2 फाइल बनी, जोन नंबर 1 की और जोन नंबर 2 की, जो कि अधिकारियों ने, एक अधिकारी की बदली हो गई और अधिकारियों ने वो दबा दी। हम पोर्टल पर नहीं चढ़ाए गए। 2021 में फिर आदेश आए योगी जी के, उसमें भी एक बात है, आज तक 4 बार आदेश आ लिए हैं और ये जोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि योगी जी इस पर ध्यान दें और हमारा जो शोषण हो रहा है उससे हमें मुक्त कराएं। बिल्कुल, हमें पोर्टल से जोड़ें, ये निगम जैसी कोई व्यवस्था हो उससे जोड़ें। और हमारे 800-900 कर्मचारी हैं और अब ये एक चीज़ और ला रहे हैं, 1 जॉन 1 सिटी। तो मैं कहना चाहता हूँ, उसमें तो बहुत नुकसान होगा आपको। उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि 1 सिटी 1 ऑपरेटर ये ला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा कोई भी कर्मचारी बाहर ना जाए। ये ऐसी व्यवस्था ला रहे हैं जैसे पूर्व में 3-4 साल पहले हमारे बिजली वालों के लिए लाए थे और उन्हें यही आश्वासन देते रहे कि कोई बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे ही हमें आश्वासन देते आ रहे हैं, लेकिन वो लोग निकाल दिए। सूर्या को टेंडर दे दिया गया और सूर्या आज उन लड़कों को लगाने, वो दर बदर की ठोकर खाते हमें 20-25 साल में सेवा देते हो गए, अब हमारी कहीं जाने की उम्र है नहीं, हमें कोई रोजगार नहीं देगा। तो हमें निकाल दें जैसे बिजली वालों को निकाल दिया सूर्या वाले ने, तो अब हम कहाँ जाएंगे? तो हम योगी जी से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी सुने और हमें किसी पोर्टल से या अन्य किसी निगम से जो आप खुद ने उन्होंने कोई व्यवस्था बना रखी हो उस पर डाल दें, जिससे हमारा शोषण रुक सके। और हमारा जो PF कटता है और एम्प्लॉयर्स का कटता है, ठेकेदार का, और हमारा जो कटता है उसमें हमारा भी हमको कट के डलता है, वो भी पूरा नहीं डलता। तो यहाँ बहुत मेरा आपका कहने का मतलब ये आप मैं मोदी ऊर्जा के वेंडर हूँ। अच्छा, तो यहाँ 4 वेंडर हैं। अच्छा, 4 वेंडर हैं आप। 4 वेंडर सभी वेंडर होते हैं, सभी वेंडर। ऐसा नहीं है कोई मतलब होता है अथॉरिटी की तरफ से प्रॉपर या ऐसा नहीं। अथॉरिटी से थे हम 2010 से पहले। 2010 से पहले अथॉरिटी से हमें सैलरी मिलती। ठीक है। 2010 के बाद हम अथॉरिटी ने ठेकेदारों के अधीन कर दिए। हर साल ठेकेदार आते रहे जाते रहे, नए नए वेंडर आते रहे जाते रहे, इस तरह से चलते रहे। 2017 के बाद सोशल बढ़ता रहा, सोशल बढ़ता रहा। 2017 से पीछे इसलिए नहीं हुआ, वो एक ठेकेदार था, उसके ऊपर सेटिंग थी, वो कहता था मेरे टेंडर कोई खा ही नहीं सकता। वो CO साहब आए, हमने उन CO साहब को बहुत बार एविडेंस दिए, जब CO साहब ने आके वो वेंडर हटवाया। उसका नाम क्या था? उसका था सर्विस बिल्डर, और उसका वो था जो सर्विस बिल्डर, और उसका जो वो था यहाँ जो काम देखता था सुपरवाइजर, तू बेहतले वो कहता था मेरे वेंडर को कोई हटवा नहीं सकता, इतने दबंग थे। तो इन CO साहब ने उनको हटवाया, ये नए टेंडर करेंगे, पर फिर भी हमें वो सैलरी नहीं दी गई। तो हर साल 10% बढ़ोतरी होनी चाहिए ऐसा। और भी मैं जान लेता हूँ सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? तो आप किस वेंडर में अभी आप? अच्छा, तो आपकी शादी कितने साल से, ये कब से चल रही है और अभी आप करने वाले क्या हैं? क्योंकि ये शासन प्रशासन नहीं सुनता है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, हम अधिकारी से मिलकर आए हैं, ठीक है, उनके सामने बात रखी है, ठीक है, और ये रखते आ रहे हैं। ये भ्रष्टाचार तो काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है। ये लोग करोड़ का महीना खा रहे हैं, ठीक है, और जो 16-17 हज़ार का हमारी सैलरी है, इसमें ठेकेदार अपना अपनी मर्जी से काटते से भी जाता है, 2-4 हज़ार का काटता है। 2 दिन कोई छुट्टी जाता है, उसकी सैलरी की तनख्वाह काट देता है। अब तो गुंडागर्दी चलती है खुले आम। हाँ, ठेकेदार की जो आदमी है वो आदमी को निकाल देते हैं, छुट्टी पे जाता है तो उन्हें निकाल देते हैं, कभी चलो कल समझ आना। अब तो बिल्कुल खुला खेल चल रहा है इनका। तो फिर अगर मान लीजिए ये लोग नहीं सुन रहे, तो इसके बाद आपका क्या प्लान रहेगा? हम मुख्यमंत्री के यहाँ जाने की बात चल रही है। हाँ, अगर ये नहीं सुनते हैं तो मुख्यमंत्री के यहाँ लखनऊ मैंने आपका भी ऑर्डर से देखे, उसमें कोर्ट से भी या कोई मिल गया है आपको कि इन लोगों के खिलाफ जो है जो उनमें नाम लिखे हुए उनके खिलाफ FIR हो या उनको सही से जाया जाए, ऐसा ना करें। तो उसका ये बताइए, कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं मान रहे वो लोग? ये लोग किसी का ऑर्डर नहीं मानते। 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे कि जैम पोर्टल पर सभी कर्मचारियों को किया जाए, लेकिन इन्होंने जो है अपनी कमाई खाने के लिए ये सब जो है दरकिनार कर दिया मुख्यमंत्री के आदेश थे। तो अगर ये सुनवाई नहीं करते हैं, कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते, तो मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, उनके समक्ष रखेंगे उनकी अपनी बातें और उनके द्वारा यहाँ कार्रवाई कराएंगे। अच्छा, मैं और भी जान लेता हूँ सर, ये जो जैम पोर्टल है उसमें ये जो 2023 में जो ऑर्डर मिले थे, 2023 में जो ऑर्डर मिले थे पोर्टल के, अगर मान लीजिए उसमें नहीं चला, तो ऊपर जो ऑर्डर आए थे, अगर वो नहीं चला तो आपका अगला नेक्स्ट कदम क्या होगा? बिल्कुल, हम दूर ही चलेंगे, मिलेंगे। तुम कब आए वाल? मतलब आप यहाँ यहाँ तो सब गोलमाल चल रहा है, सब गोलमाल चल रहा है, सब मिली भगत चल रही है, और मुख्यमंत्री जी के साधुवाद का पूरा फायदा उठाया जाएगा, पूरा फायदा उठाया प्रशासन से लेकर और अधिकारियों से लेकर। बहुत बुरा हाल है गौतम बुद्ध नगर में, तो ये लगा लो कि यहाँ जो भी अफसर बैठे हैं सब लड़ाई मार रहे हैं। और बहुत बुरा, जनता का बिल्कुल को काम करने की तैयार नहीं है। अथॉरिटी में बिल्कुल आप देख सकते हो, यहाँ के प्रतिनिधि कहते हैं मिलो, तो मिलने को तैयार नहीं है।
यहाँ के तो सांसद MLA और जो बैठे हैं विधायक, सर ये अगर आप वो बताइए, अगर आप जनता की नहीं सुनेंगे तो फिर सुनेंगे किसकी? सुन रहे हैं, उन नेताओं के काम हो रहे हैं जो है प्रतिनिधि हैं, उनके सब काम हो रहे हैं, लेकिन जनता का कुछ नहीं हो रहा है। जनता को कुछ नहीं हो रहा। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से अपील है, आप आपके चैनल के द्वारा, कि भाई इन पर कार्रवाई हो। और एक और है, वो हमारे ACO मैडम से पहले भी कहा था, और बोनस नहीं मिला। दूसरी दीपावली अब आ रही है, फिर जोन नंबर 3 का ऑर्डर हुई है पे। अच्छा, वो जो 10,000 रुपये बोनस के थे जो सबको दिए, तो वो बोनस ही नहीं दिया। ACO मैडम जी के आदेश को भी नहीं माना, वो भी खत्म। CO ACO सब दोनों उसमें मिले हैं, वो भी नहीं दिया। और अब कहते हैं हम दिलवाएंगे, आज तक नहीं दिया। कमाल की बात है। तो इतना शोषण हो रहा है कर्मचारी। सर मेरा एक ही आपसे एक बात पूछूंगी। सर आप ये बताइए, अगर ये जॉब अगर ये खत्म करते जा रहे हैं और ये किसी भी प्रकार की जो बढ़ोतरी है उसको खत्म कर रहे हैं, इनका कहना ये है कि खा भी रहे हैं, तो इसमें आप अब अगर नेक्स्ट कदम क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे आपकी जनता बिल्कुल नहीं रहा है, आम आदमी तो बिल्कुल खत्म है यहाँ। तो ये बताइए सुनिए किसकी फिर आपका अगला नेक्स्ट कदम क्या होगा? नेक्स्ट कदम ये होगा हमारा कि आने वाले समय में हम सब प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से योगी जी के पास में जाएंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे। और अभी क्या है कि योगी जी का तो कहना ये है कि मैं तो पोर्टल से ही सुन लेता हूँ, मैं तो सब्जी पोर्टल से ऐसा सुनते हैं कि हमने 500 IGRS लगा रखी है यहाँ पे। हाँ। 500 IGRS में ये अधिकारी इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि ये गलत जवाब देने के बाद में IGRS क्लोज कर देते हैं। हमारी 500 IGRS है, आप पोर्टल पे मैं आपको भेज दूंगा सारी IGRS। ठीक है, मुझे भेज देना। मैंने आप इनको भी भेजा हुआ है, ACO मैडम के PA हैं अनिल कुमार सिंह, इनको भी मैंने संज्ञान दिया था कि भी आप इस पर संज्ञान लो, लेकिन इन्होंने फाइल वो बंद कर दी। उसके बाद में भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारी इतने गिर चुके हैं। अथॉरिटी का मामला में और जहाँ मैं दिव्या एंटरप्राइज से हूँ और हमारा ये एक लेटर दिया था इन्होंने। हाँ, तो इसमें ये लिखा था अंतिम चेतावनी। अंतिम चेतावनी में ये था कि आप 70 ऑपरेटर की पेमेंट फर्जी कर रहे हो। अच्छा, आपको आपका ठेका यहाँ से ब्लैक लिस्ट किया जाता है। 70 ऑपरेटरों की पेमेंट ये अथॉरिटी फर्जी कर रही है, दिव्या एंटरप्राइज। हाँ, और क्या कर रहे हैं ये 70 ऑपरेटर की पेमेंट ये और दोनों मिलकर आपस में मेल जोल करके खत्म। आज ये अंतिम चेतावनी होने के बाद भी अधिकारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने इनको शासन के आदेश भी दे चुके हैं, वहाँ से कोर्ट से ऑर्डर भी रिसीव करा चुके हैं। हमारी जो सैलरी आती थी, सैलरी में हर महीने कटती है, तो 3,000 4,000 हर महीने काटने का कार्य ये करते हैं। अगर जो हम अधिकारी से मिलने जाते हैं, अधिकारी कहते हैं सीधा हम आपको नहीं जानते, आप कौन हो। अच्छा, फिर किसको जानते हैं ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप ठेकेदार से बात करो, ठेकेदार कहता है आप अधिकारी से बात करो। अगर जो आपने ग्रुप में कुछ बोल दिया कि भैया मेरे 2,000 क्यों कटे, 1,000 क्यों कटे, तो आपको ग्रुप से बाहर निकाल देंगे, आपकी ड्यूटी आज से ख़त्म। जैसे कि हमारे जोन में 8-10 बंदों की ख़त्म हो चुकी है ड्यूटी, तो वो क्या है ज़बरदस्ती अपना ड्यूटी पे जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है हमारे दिव्या एंटरप्राइज। इतनी तानाशाही चल रही है, अधिकारी कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अभी क्या है हमारा ESI जो है इसमें 154 रुपये पर डे काटते थे हर महीने, 154 रुपये, जबकि वो ESI हमारा 900 कुछ रुपये कटता है। ESI 154 रुपये हमें कट कर मिलता है। इसका PDF भी मैं आपको भेज दूँगा। और अभी हमारी जो सैलरी बढ़ी वो बढ़ के हुई है 16,500 की जगह हमें 14,000 रुपये मिल गए। 3-4 ऐसे ही घटाते रहते हैं, हर महीने घटाने का काम करते हैं। अभी सैलरी 18,000 कुछ हुई है, जिसमें ये आपके सबूत है, मैं भेज भी दूंगा। हाँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दर्शकों, आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज़ सच के साथ, और मैं आपको फिर से अगेन बताना चाहता हूँ, शासन प्रशासन इनकी किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं कर रहा है। ये आते हैं यहाँ पर लौट के जाते हैं, IGO मैम से मिल लेते हैं और वो आश्वासन दे देती हैं खाली पीली। और योगी सरकार से मेरा एक ही अनुरोध है कि कृपया ये जितने भी लोग अथॉरिटी में काम करते हैं इनकी सुनी जाए। और ये अगले महीने जो अगर ये नहीं सुनेंगे तो आप एक मुख्यमंत्री जी के पास कब पहुँचने का प्रयास करेंगे? अभी जल्दी प्रयास